24 मार्च होलिका दहन वाले दिन होली के अग्नि में डाल दीजिए यह गुप्त चीज, रातों रात गरीबी मिट जाएगी, बन जाओगे आप करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, होली का जो त्योहार होता है वह केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार का हमारे हिंदू धर्म में अपने आप में एक विशेष और खास महत्व है। रंगों वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की अग्नि में एक व्यक्ति अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों को दहन करने की प्रार्थना भी करता है। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर आप होलिका दहन के दिन कुछ उपाय करते हैं तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है बल्कि आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। आपके घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वही ज्योतिष शास्त्र में होलिका दहन के दिन कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपके जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों को खत्म कर सकता है। कहा जाता है कि होलिका विष्णु भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठी थी और स्वयं ही भस्म हो गई थी। इसी प्रकार से अगर आप होलिका दहन की अग्नि के सामने कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याएं होलिका की अग्नि में भस्म हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराणों के अनुसार उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको अगर आप होलिका दहन वाले दिन सही मुहूर्त पर करते हैं तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना होगी। जैसे आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन और उसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी जिसका समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। होलिका दहन कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा। इस दिन होलिका दहन का शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, इस साल होली कब है और कब रंग खेला जाएगा? रंग वाली होली कब खेली जाएगी? देखिए, होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसीलिए इस साल 25 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। इस दिन पूरे देश भर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी, लेकिन याद रहे इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की रात में आरंभ होता है। इस दौरान होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों से होली खेलकर खुशियां मनाई जाती है। इस साल 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी और होली के दिन ही यानी 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है जो भारतीय समय अनुसार सुबह 10:23 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 पर समाप्त होगा। हालांकि उपछाया होने की वजह से यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा जिसके कारण यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। दोस्तों, अगर सूतक काल मान्य नहीं है तो आप दिल खोलकर होली मना सकते हैं। भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, होली जमकर मना सकते हैं। दोस्तों, होली के दिन हर इंसान अपने मतभेद, दुश्मनी, उच्च नीच, गरीबी, अमीरी सब चीज को भूल करके इस त्योहार को मनाता है। इसीलिए होली के त्योहार को हमारे सनातन धर्म में खुशियों का त्योहार भी बोला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो चंद्र ग्रहण का दिन होता है उस दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दिन का इंतजार पूरी दुनिया के ज्योतिष और वैज्ञानिक बड़ी बेसब्री से करते रहते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर होली वाले दिन यानी जिस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है
उस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर उस नंबर को लिखना है जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं, और इस नंबर को लिखने के बाद आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्या, गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी सब खत्म हो जाएगी। दोस्तों, होली की अग्नि में यह 3 चीज भूलकर भी कभी मत डालना, इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा कभी ना करें। हिंदू धर्म के अनुसार होली 24 और 25 मार्च को मनाई जाएगी। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दिव्य शक्तियों की रात मानी जाती है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दिव्य शक्तियों का उद्गम होता है, और इस दिन को गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी को मिटाने का दिन भी माना जाता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप होली के दिन करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ही कल्याणकारी और मंगलमय हो जाएगा। आप अपना दुख, दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली पर यह 3 चीज कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपकी किस्मत चमका सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में भयंकर गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होलिका दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होना चाहिए। दोस्तों, हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना अवश्य खरीद कर घर में रख लें और गन्नों की संख्या हमेशा 2, 5 या फिर 7 संख्या होना चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली के अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें और नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगाएं। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपके गरीबी को खत्म कर देगी। दोस्तों, पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी नहीं डालना चाहिए। आपको बता दें, सूखा नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है और अग्नि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है उसे होली माता को अवश्य अर्पित करें। लेकिन याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए, या तो 2 चढ़ाएं या फिर 5, 7 या 11 चढ़ा सकते हैं। होलिका दहन में आप बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा होली के अग्नि में गेहूं, चना या कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी दूसरे से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, होली के अग्नि में चावल तथा चावल से बने पापड़ अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नष्ट हो जाएगी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा था कि जो व्यक्ति होलिका दहन में चावल अर्पित करेगा, मैं उसका घर धन दौलत से भर दूंगा। उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होगा, उसकी गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएगी।
इसीलिए इस खास मौके को हाथ से जाने ना दें और इन उपायों को जरूर करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।